हाय फ्रेंड्स, मैं तरुण गर्ग इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जो रिसेंट जीएसटी अपडेट आया है रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ जीएसटी बैलेंस फ्रॉम वन जीएसटीएन टू अनदर जीएसटीएन ऑफ सेम पैन, हम लोग इसका प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट देखेंगे कि किस तरीके से जो जीएसटी के बैलेंसेस हैं आपके, जो सीजीएसटी के लेजर में या आईजीएसटी के लेजर में आपका कैश का बैलेंस, हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं जो कैश का बैलेंस है वो हम हमारे एक जीएसटीएन से दूसरे जीएसटीएन पे कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। वन जीएसटीएन टू अनदर जीएसटीएन। अब वन जीएसटीएन टू अनदर जीएसटीएन पे ट्रांसफर करने के लिए जो सबसे फर्स्ट कंडीशन हमारी आती है वो है पैन। क्या होना चाहिए? सेम पैन होना चाहिए। यदि मान लो मैं अपना ही पैन इसमें नोट डाउन करता हूँ, लेट्स सपोज ए एक्स एक्स पी कोई भी रैंडम नंबर ले लेते हैं, लाइक दिस, राइट। तो इस पेन पे यदि आपने दो रजिस्ट्रेशन ले रखे हैं, लेट से एक मैंने हरियाणा में ले रखा है, एक मैंने दिल्ली में ले रखा है, तो मैं हरियाणा वाले जीएसटीएन से किस तरीके से, कैसे मैं पैसा ट्रांसफर करके लेके जाऊंगा दिल्ली वाले जीएसटीएन में, या फिर मैं दिल्ली वाले जीएसटीएन से यदि मेरे को पैसा ट्रांसफर करना है हरियाणा वाले जीएसटीएन पे, तो मैं कैसे ट्रांसफर करूंगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लो को डिस्कस नहीं करेंगे। लो को हम लोग डिस्कस नहीं करने वाले हैं। हम लोग डायरेक्टली हम लोग क्या देखेंगे, प्रैक्टिकल जो एक्सपेक्ट है वो हम लोग डायरेक्टली डिस्कस करके चलेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं जस्ट आपको इतना बता देता हूँ कि जो बैलेंस ट्रांसफर किया जाएगा वो केवल और केवल हम लोग कैश का ही ट्रांसफर कर सकते हैं, इक्वल टू यस। और क्रेडिट का हम लोग ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। और ट्रांसफर करने के लिए आपको कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा? जीएसटी का फॉर्म भरना पड़ेगा आपको, PMT-09। तो इसका हम डायरेक्ट प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट देखते हैं कि किस तरीके से आपको जीएसटी पोर्टल पे जाके आगे प्रोसेस करना है, कैसे कैसे मूव करना है। तो मैं डायरेक्ट यूजर मैनुअल पे आ जाता हूँ। मैं आपको इसमें ये क्लियर कर देना चाहता हूँ फ्रेंड, सबसे पहले कि ये यूजर मैनुअल आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, ये मैंने खुद बनाई है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, जीएसटी को लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको सर्विस के टैब पे जाना है, सर्विस में जाने के बाद आपको लेजर टैब पे जाना है, और फिर आपको ई कैश लेजर में जाना है। हम लोग फ्रेंड्स स्टेप्स को नोट डाउन करते हुए चलेंगे। सबसे पहले हमें लॉगिन करना है। सबसे पहले हमें जीएसटी पोर्टल पे जाना है। जीएसटी पोर्टल पे जाने के बाद हमें लॉगिन करना है। जी, लॉगिन कौन सा करना है? जहां से हमें फॉर्म ट्रांसफर, यानी कि लॉगिन हमें कौन सा करना है, जहां से हमें बैलेंस को ट्रांसफर करना है वो वाला हमें लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको जो टैब दिखाई देगा उस पे सर्विस टैब पे आपको क्लिक करना है। सर्विस टैब में जाने के बाद आपको लेजर पे जाना है। लेजर में जाने के बाद हमने क्या देखा था फ्रेंड्स, आगे आपको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे नोट डाउन कर लेता हूँ। आपको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर आपको सेलेक्ट करना है। जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर सेलेक्ट करोगे तो आपको क्या विंडो अपीयर होगी? आपको ये विंडो इस तरीके से आपको अपीयर होगी। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिखाई देंगे, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, फाइल जीएसटी PMT-09 फोर्ट। आपको यहाँ पे PMT-09 दो मिलेंगे। PMT-09 ट्रांसफर फॉर द अमाउंट विद इन द सेम जीएसटी। लेट्स सपोज आपको आईजीएसटी से सीजीएसटी हेड में ट्रांसफर करना है या वाइस वर्सा, इस तरीके से आपको केस है। तो हमारा जो PMT-9 है वो हमारा दो पर्पज होते हैं PMT-09 के, मैं आपको क्लेरिफाई कर देता हूँ यहाँ पे। एक पर्पज जो हमारा बनेगा वो ये बनेगा, यदि हमें सेम जीएसटीएन में टैक्स हेड को चेंज करते हैं। टैक्स हेड चेंज करने के लिए लाइक सीजीएसटी टू आईजीएसटी और वाइस वर्सा, राइट फ्रेंड। दूसरा PMT-09 का पर्पज क्या है? दूसरा PMT-09 आप फाइल कर सकते हो फ्रेंड्स, जो अभी गवर्नमेंट ने जो अमेंडमेंट के द्वारा किया है। आप वन एक जीएसटीएन से दूसरे जीएसटीएन पे जो कैश का बैलेंस है
वो आप क्या कर सकते हो, सेम पेन पे ट्रांसफर कर सकते हैं। इसमें आपको ध्यान रखना है ओनली कैश बैलेंस, नो क्रेडिट बैलेंस। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, केवल कैश बैलेंस ही आपका ट्रांसफर हो सकता है। PMT09 के ये आपके दो पर्पज है जिसके लिए आपका PMT09 को फिलअप किया जा सकता है, फाइल किया जा सकता है। जो PMT09 है, ये दो चीजें हम देख रहे हैं, तो हमें थर्ड वन सेलेक्ट करना है, टू डिफरेंट GST एंड ऑन सेम पेन। जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करोगे, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ PMT, जो हम नीचे स्टेप नोट डाउन कर रहे थे कि हम ई कैश लेजर में गए। ई कैश लेजर में जाने के बाद हमें PMT09 को हमें सेलेक्ट करना रहेगा। PMT09 सेम पेन वाला, ये याद रहे, इसलिए मैं ब्रैकेट में यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूँ। इसके बाद हमें क्या करना है फ्रेंड्स, इसके बाद हमें जैसे ही हम करेंगे हमारे पास ये विंडो अपीयर हो जाएगी। यहाँ पे आप देख रहे होंगे GSTN उसका आ रहा होगा, जो आपने लॉगिन किया है, यहाँ पे सारी डिटेल्स आ जाएगी। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है ट्रांसफरी GSTN, जहाँ पे GSTN पे हम ट्रांसफर कर रहे हैं, यानी कि इसके बाद हमें सेलेक्ट करना है क्या, टू GSTN, यानी कि जहाँ पे हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं, यानी कि ट्रांसफर वाला, ट्रांसफर ही लिख देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि जिसके पास पैसा आएगा वो हमें सेलेक्ट करना है। यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ ट्रांसफरर का, इंस्टेड ऑफ बेटर वर्ड यूज कर लेते हैं, यहाँ पे GSTN सेलेक्ट करना है हमें, ट्रांसफरी का GSTN। जैसे ही हम ट्रांसफरी का GSTN यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और आगे सेव पे क्लिक करेंगे, तो हमें ये पिक्चर अवेलेबल होगी कि आपके पास कैश लेजर में इतना बैलेंस अवेलेबल है, और आफ्टर ट्रांसफर करने के बाद आपके पास इतना बैलेंस यूज में बच जाएगा। तो एक हम एग्जांपल इसको लाइव करके चेक कर लेते हैं कि किस तरीके से हमें पिक्चर दिखाई देगी। तो फ्रेंड्स, मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने यहाँ पे GSTN को सेव कर लिया। GSTN को सेव करने के बाद यहाँ पे आप देख रहे होगे ये जो सेव आ रहा है, मैंने यहाँ पे एक GSTN सेलेक्ट किया सेम बैंक का लिए। GSTN सेलेक्ट करने के बाद मेरे को यहाँ पे लेजर्स के बैलेंस अपीयर होना स्टार्ट हो जाएगी, कैश लेजर में अभी कितना है, बिफोर ट्रांसफर कितना है, और यहाँ पे आपको नीचे वाली जो टेबल है उसमें आपको दिखाई देगा कि ट्रांसफर होने के बाद आपका ट्रांसफर के लेजर में कितना बैलेंस अवेलेबल रह जाएगा। अब आप यहाँ पे आपको ट्रांसफर करने के लिए इस तरीके से पिक्चर दिखाई देगी कि आपको ट्रांसफर अमाउंट फ्रॉम एंड ट्रांसफर अमाउंट टू, यानी कि आपको कौन से हेड में पैसा ट्रांसफर करना है। तो यहाँ पे आप फ्रेंड्स ध्यान से देखेंगे तो आपको मिलेगा सिर्फ IGST और CGST, यहाँ पे आपको SGST नहीं दिया गया है। तो इसका मतलब ये है कि आप केवल PMT09 ट्रांसफर कर सकते हो, IGST और CGST का पैसा ट्रांसफर करने के लिए दूसरे GSTN पे आप SGST का पैसा ट्रांसफर नहीं कर सकते, आप केवल IGST और CGST ही ट्रांसफर कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे कोई भी एक सिलेक्ट करोगे, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे IGST सेलेक्ट कर लिया। IGST सेलेक्ट करने के बाद मुझसे पूछे कौन से आप टैक्स को ट्रांसफर करना चाहते हो, लेट्स सपोज मेरे पास टैक्स के लेजर में बैलेंस अवेलेबल है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे टैक्स को सिलेक्ट कर लूंगा। जैसे ही मैं टैक्स सेलेक्ट करूंगा, मेरे को कहाँ ट्रांसफर करना है, IGST को एज IGST ही ट्रांसफर करना है या CGST ट्रांसफर करना है, वो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कुछ भी लेता हूँ, लेट्स सपोज मैं IGST ले लेता हूँ, तो मैं उसके बाद मेरे को माइनर हेड कौन सा रहेगा, जैसे ही सिलेक्ट करके मैं सेव बटन पे क्लिक करूंगा, मैं सेव पर क्लिक करता हूँ, तो मेरी विंडो ये अपीयर हो जाएगी कि मेरे को इतना पैसा ट्रांसफर करना है, IGST से IGST में पैसा ट्रांसफर करना है। जैसे आप व्यू पे क्लिक करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपने टैक्स का हेड सेलेक्ट किया है, इंटरेस्ट का सिलेक्ट किया, और आप जैसे ही आप यहाँ पे फाइल करोगे, तो जिस GSTN पे आपने ट्रांसफर किया उस GSTN पे आपके कैश लेजर में बैलेंस अपीयर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइज ये था हमारा किस तरीके से प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट, हमने देखा कि किस तरीके से हमारा कैश का जो बैलेंस है एक GSTN से दूसरे GSTN में ट्रांसफर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसका बेनिफिट क्या मिलेगा हमें, इसके क्या बेनिफिट्स मिले हमें, इसका बेनिफिट्स ये मिला, जो हमारा कैश का ब्लॉकेज हो रहा था वो हमारा अब नहीं होगा, यानी कि हमारा अपॉर्चुनिटी जो कॉस्ट थी वो अब हमारी कहीं ना कहीं सेव हो जाएगी। जस्ट आपको एक क्या फाइल करना है, PMT09 कौन से वाला, सेम पेन वाला आपको ट्रांसफर
करना है। इसका प्रोसेस एक बार हम समरी बना लेते हैं, जो भी अभी हमने डिस्कस किया लास्ट में हमने सिलेक्ट किया, हमें लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद हमें सर्विस के टैब में जाना है। सर्विस के टैब में जाने के बाद हमें ई कैश लेजर वाला टैब सेलेक्ट करना है। वहां पे हमें PMT09 कौन से वाला, सेम पेन वाला हमें सेलेक्ट करना रहेगा। वो करने के बाद आप सेलेक्ट करोगे कि आपको कौन से ट्रांसफरी के GSTN पे आपको, कौन से ट्रांसफरी के GSTN पे आपको बैलेंस ट्रांसफर करना है। उसके बाद आपको बैलेंस का प्री उसके बाद आपको स्टेप इतना ही रहेगा। फिर आपको डिटेल्स फिलअप करनी है कि कौन से हेड से, डिटेल्स फिलअप करनी है कि विच हेड टू विच हेड, मतलब मींस IGST टू CGST या IGST में आप कितना ट्रांसफर करना है, और उसमें भी आपको टैक्स में करना है, इंटरेस्ट में करना है, या किसी और में करना है। तो आपको ये सब डिटेल भरने के बाद आपको क्या क्लिक करना है, आपको फिर सेव पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करोगे, आपके पास प्रोसीड टू फाइल का बटन एक्टिवेट हो जाएगा। आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या रखने हैं ध्यान में, केवल कैश लेजर का बैलेंस ही ट्रांसफर हो सकता है। क्रेडिट लेजर बैलेंस कैन नॉट बी ट्रांसफर। ट्रांसफर करने के लिए आपको PMT09 का फॉर्म भरना पड़ेगा। ट्रांसफर कौन सा बैलेंस हो सकता है, IGST का या CGST का ही हो सकता है। आपका SGST का पैसा ट्रांसफर नहीं होगा। तो गाइज ये थी हमारी वीडियो में इतना ही। यदि आप जानना चाहते हो कि SGST का भी बैलेंस भी यदि आपको ट्रांसफर करना है एक GSTN से दूसरे GSTN में, तो इस वीडियो में आप हमें कमेंट में डाल सकते हैं। इस पे भी हम लोग वीडियो आपको दे सकते हैं कि किस तरीके से SGST का पैसा भी ट्रांसफर किया जा सकता है वन GSTN टू अनदर GSTN। ये फंक्शनलिटी डायरेक्ट डायरेक्ट आपको पोर्टल पे नहीं दी गई है, इसके लिए भी एक मैकेनिज्म है, वो मैं आपको बताऊंगा। या आप हमारे वीडियो में ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए यदि आपको वो वीडियो भी चाहिए। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।